जय गौ माता, जय गोपाल। मैं कृषिवत्स अयोध्या से नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल से 5 लेयर फार्मिंग मॉडल के पार्ट 8 में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 लेयर फार्मिंग मॉडल में सिंचाई कैसे करते हैं। जो हमारा नॉर्मल सिंचाई का सिस्टम है उसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सिंचाई करते हैं। इस विधि से हमें सिंचाई करने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि हम 70% तक पानी की बचत करते हैं और नेचुरल प्राकृतिक तरीके से एक बरसात की फुहार के रूप में हम सिंचाई करते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है वह भी 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। अब हम शुरू करते हैं कि आप मॉडिफिकेशन के लिए करेंगे क्या। या हम जिस मोटर से सिंचाई करते हैं यह आप देखिए, यह 2 हॉर्स पावर की सिंगल फेस की लूवी की मोटर है। इससे जैसे नॉर्मल बोरिंग होती है उसी तरह की बोरिंग हुई है और उस बोरिंग के बाद में 3 इंच का पानी आ रहा है। जब यहाँ पर 3 इंच का पानी आता है, इस 3 इंच के पानी को हम एक टी नुमा संरचना से 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जो हमारे 5 लेयर फार्मिंग मॉडल के अंदर सिंचाई करनी है उसके अंदर ये 1 इंच की पाइप जाएगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ से 3 इंच का पानी आ रहा है, इसे हमने 2 हिस्से में बांटा। यहाँ पे हमने 2 इंच का बॉल लगाया और 2 इंच का बॉल लगाकर यह पानी हमने बाहर की तरफ निकाल दिया अपने कुएं में या खेत में, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पाइप के द्वारा। अब उसके बाद फिर हमने 1 इंच का बॉल लगाया और 1 इंच का बॉल लगाने के बाद में यह पानी हम अपने 5 लेयर फार्मिंग मॉडल मंडप के अंदर ले जाएंगे। इसको हम यहाँ से बंद और खोल सकते हैं, ये बॉल लगा हुआ है। और आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा 2 इंच का बॉल लगा हुआ है इससे भी हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम आप मॉडल के अंदर ले चलते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये 1 इंच का नॉर्मल पाइप है रबर का। ये 1 इंच का पाइप हमारे अंदर मंडप में जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, या इस तरह से पाइप जा रहा है। यह पाइप जाने के बाद में ये देखिए, ये पाइप यहाँ पर आ गया। हम लोग इसे क्या करेंगे, इस पाइप को इस तरह गोल तरीके से बंडल बना देंगे इस तरह से। यह जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इस मेथड में हमको काम करने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता होती है। एक आदमी सिंचाई करेगा और एक आदमी यहां पर इसे पाइप को संभालेगा। तो चलिए अब हम आपको सिंचाई करके दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन चालू हो गई है और यह बरसात की फुहार की तरह हम किस तरह से सिंचाई कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि इससे दाहिनी तरफ 5 फुट तक हम सिंचाई कर सकते हैं और 5 फुट तक बाईं तरफ सिंचाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बंडल बना दिया गया है और हमारे एक सहायक इस पानी को पाइप को संभालेंगे और मैं अब आपको सिंचाई करना शुरू करता हूँ। यह देखिए, ये हमारी एक बार में 2 बेड हम कवर करते हैं और इस 2 बेड को हम फुहार की तरह सिंचाई कर रहे हैं। इस तरह से सिंचाई करते हुए हम पहले दाहिनी तरफ से सिंचाई करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और इस तरह से हम दाहिनी तरफ सिंचाई करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक हल्की हल्की सी सिंचाई हमें करनी है। जैसे ये आप देखिए, इतनी ही हमें सिंचाई की आवश्यकता है कि हमारी जमीन गीली हो जाए और ये पेड़ पौधे पूरी तरीके से धो उठे। अब ये देखिए, ये हम सिंचाई करते हुए जा रहे हैं। तो हम जब इधर से जाते हैं तो कोई भी एक तरफ ले लेते हैं, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ। अब समझ लीजिए ये हमारी दाहिनी तरफ की सिंचाई पूरी हो गई। अब हमें वापस लौटना है, तो देखिए हम कैसे वापस लौटेंगे। अब हम ये बाईं तरफ की सिंचाई करेंगे तो 5 फुट तक बाईं तरफ भी हम इस पाइप के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बाईं तरफ हम कैसे सिंचाई कर रहे हैं 5 फुट की तरफ। बस इसे इतनी ही सिंचाई की आवश्यकता है, इससे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, अब हम वापस जाएंगे, तो जब हम वापस जाएंगे तो हमारी पाइप की लंबाई बढ़ेगी।
तो जब हमारी पाइप की लंबाई बढ़ेगी तो जो हमारे सहायक हैं वह इस पाइप को गोल गोल बटोरेंगे। अब मैं दिखाऊंगा कि ये पाइप कैसे बटोर रहे हैं। उधर दिखाइएगा, ये देखिए, ये इस तरीके से पाइप बटोर रहे हैं। आगे चलिए, ये देखिए इस तरह से ये पाइप बटोर रहे हैं। ये देखिए, तो अभी मैंने आपको जो सिस्टम दिखाया उस सिस्टम में हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति सिंचाई करता है और एक व्यक्ति इस पाइप को संभालता है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर मॉडिफिकेशन कर दें तो यह काम सिर्फ एक आदमी के द्वारा किया जा सकता है। इस काम को एक आदमी के द्वारा करने के लिए हमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये हमारी पाइप 1 इंच की बाहर से आ रही है। जब ये हमारी पाइप बाहर से आएगी तो हम ये 25 mm या 1 इंच का ये टी ले लेंगे और टी लेकर हम इस पाइप को बीच में से 2 हिस्से करके इस टी की सहायता से पाइप को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हिस्सा आपको ये सीधा लाइन का हो गया और उसके बाद ये टी नुमा हिस्सा ये बेड की तरफ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बाहर से हमारा पानी आ रहा है तो पानी आने के बाद हमारा पानी आगे ना जाए, आगे ना जाने के लिए इस तरह का हमें 25 mm अर्थात 1 इंच का एक बॉल वाल लगाना होगा और इस बॉल वाल की सहायता से हम इस पानी के प्रवाह को यहां पर रोक देंगे। जैसे अगर ये इस समय हमारा पानी बंद है, यह पानी आगे नहीं जाएगा। तो जब यहां से ये पानी बंद है और उसके बाद अब हम वापस आते हैं, देखिए यहां पर भी हमने ये बॉल वॉल लगा रखा है। तो इस बॉल वॉल की सहायता से हमने यहां से पानी बंद कर दिया और यहां से पानी खोल दिया। तो अब खोलने के बाद अकेला आदमी यहां से लेकर चला जाएगा, सिंचाई करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं ये बॉल वॉल किस तरीके से हम सेट करेंगे। ये हमारा बॉल वॉल हो गया 1 इंच का और इसके अंदर ये हम 1 इंच का नोजल लगाएंगे। ये नोजल हमारा इस तरह से फिट हो जाएगा और इस तरह से नोजल फिट होने के बाद यहां पर हम लगा लेंगे। नोजल दोनों तरफ लगेगा और जब हम इसमें पाइप डालेंगे, पाइप डालने के बाद मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये पाइप हम इसमें लगा रहे हैं, तो ये पाइप हमने इसमें लगा दिया, ये देखिए। और ये पाइप लगाने के बाद यह जो क्लिप है, इस क्लिप की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे जिससे कि पानी की कहीं से लीकेज ना हो। तो मान लीजिए हमारा इस नाली की तरफ का पूरा काम समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद अब हमें आगे की तरफ जाना है। तो जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो हमारा पानी का प्रवाह उस तरफ जा रहा है, उस पानी के प्रवाह को यहां से हमने ये बंद कर दिया। अब वहां से पानी आ रहा है, यहां गया और यहां पर हमने लॉक कर दिया, तो पानी आगे नहीं जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले लॉक को जो हमने लॉक कर रखा था, इस वाले लॉक को अब हमने ओपन कर दिया। तो जब हमने ये ओपन कर दिया तो अब देखिए अब पानी यहां से बंद हो गया और यहां से आगे जाएगा। हमने इस वाले पाइप के द्वारा 2 बेड राइट के और 2 बेड लेफ्ट के सिंचाई कर ली है। तो अब हमें इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, बेड नंबर 4। तो ये एक पाइप से हमने 4th बेड हो गया आपका। इस 4th बेड को 1 2 3 4। तो अब हमें यहां पर पाइप को नहीं डालना है, क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो 2 बेड राइट और 2 बेड लेफ्ट ले लेते हैं। तो अब हम आ जाएंगे 5 6 7 8। तो अब हम ये 6 बेड के बाद में ये देखिए यहां पर ये हमने लगा रखा है, ये नोजल लगा रखा है 25 mm का। इस नोजल से हम इसको खोल बंद कर सकते हैं। तो वहां से हमने पानी को ओपन कर दिया है और अब हमने यहां से भी पानी को ओपन कर दिया। और पानी को ओपन करने के बाद में आइए हम आपको दिखाते हैं।
यहां से अब हमने इसको लॉक कर दिया। तो जब हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने इसको यहां से लॉक कर दिया तो अब जो बाहर से पानी का प्रवाह है वह प्रवाह यहां पर रुक गया। तो अब हम आपको वापस ले चलते हैं बेड नंबर 6 के बाद, जहां पर कि अब हमें सिंचाई करना है। तो अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसे वहां से लॉक कर दिया है और वहां से पानी आ रहा है। और आइए हम आपको दिखाते हैं और इधर जो है एक बार फिर से दिखाते हैं जिससे आपको पूरी चीज समझ में आए और कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा बाहर से पानी आ रहा है। बाहर से पानी आने के बाद में ये बेड नंबर 1 2 3 4, तो बेड नंबर 2 और 3 के बीच में हमने सिंचाई का काम पूरा कर लिया है। सिंचाई का काम पूरा करने के बाद में हमने इसे लॉक कर दिया है। तो अब जो बाहर का पानी आ रहा है वह बाहर का पानी इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉक है। और उसके बाद अब ये पानी का प्रवाह इधर जा रहा है। इस लॉक को हमने खोल दिया है, ओपन है। अब ये पानी का प्रवाह देखिए इस तरह से आगे जा रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि वहां से भी पानी लॉक है और अब हमने यहां का भी लॉक खोल दिया है। तो जब हमने यहां का भी लॉक खोल दिया तो अब ये हमारा पानी का बाहर से प्रवाह डायरेक्ट यहां पर आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी पाइप गई हुई है। तो इस पाइप से हम 2 बेड राइट और 2 बेड लेफ्ट ले लेंगे और उसके बाद इसी तरह से फिर हम इसको जब तक हमारे इस मॉडल का आखिरी सिरा नहीं आ जाएगा इसको रिपीट करते रहेंगे। इस तरह से हम सिंचाई करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह से सिंचाई करने से हमें लाभ क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बताता हूं कि इस सिंचाई से हमें क्या लाभ है। एक तो सबसे पहले हमारी 70% पानी की बचत होती है और दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है, जब हम एक बरसात के रूप में एक फुहारा की तरह सिंचाई करते हैं तो उस फुहारा की तरह सिंचाई करने से प्राकृतिक रूप से हमारी फसलों को पानी मिलता है और उस हमारी जमीन के अंदर पानी जितनी आवश्यकता है नमी, सिर्फ नमी मिलती है, एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलता है। अगर हम फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो हमारी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन घटता है। इस विधि से उत्पादन करने से, इस विधि से सिंचाई करने से प्रयोग में ऐसा देखा गया है कि 10 से 20% तक फसल में वृद्धि देखी गई है। ये देखिए लोग कहते हैं कि जैविक में उत्पादन नहीं आता। ये देखिए हमारी लगभग जो है 4.5 फुट की ये लौकी देखिए, ये आपकी जैविक की लौकी है। तो एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर जाकर इसकी पूरी सीरीज को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि क्या वाकई कृषि से आकाश चौरसिया जी के 5 लेयर फार्मिंग मॉडल से 10,50,000 कमाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। यह निर्णय आप खुद लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।